हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम जानने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग वर्सेस ट्रेडिंग ऑन अदर सेगमेंट, ठीक है, या अदर एसेट क्लास, जो भी आप समझ लो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कमोडिटी की अपने क्या स्ट्रेंथ है। कमोडिटी पे अगर आप ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो क्या क्या एडवांटेज आपको कमोडिटी देता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग ऑन इंडाइसेस या फिर इक्विटी फ्यूचर्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम ना ज़्यादा फ्यूचर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि कमोडिटी में जो मेनली जहाँ पर वॉल्यूम रहता है वो फ्यूचर्स पे ही रहता है। ऑप्शंस पे भी वॉल्यूम आजकल आने लगे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स ऑप्शन में मीन्स थोड़े से कम वॉल्यूम रहते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा ना प्राइस गैप्स भी रहता है। बायर सेलर के पीछे प्राइस गैप आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्यूचर में वो प्राइस गैप ना के बराबर रहता है, ठीक है। तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम ये वीडियो बना रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है धन। तो यहाँ पर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लाइफ टाइम तक एएमसी फ्री है। और अभी कुछ ऑफर चल रहा है, उसके तहत अगर आप फीमेल मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपका ब्रोकरेज 50% ऑफ हो जाता है। मतलब कि जो भी अपर कैप आपका रहेगा वो 20 रुपीज़ से सीधा कट ऑफ होकर 10 रुपीज़ आ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहले मैं ना आपको ब्लैंक स्पेस पे दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम चार्ट्स पे भी वो चीज़ प्लॉट करेंगे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे, सेम मार्जिन में इंडाइसेस और कमोडिटी को जो कंपेयर करोगे ना, तो कमोडिटी ने बहुत ज़्यादा मीन्स डबल ट्रिपल नहीं, उससे भी ज़्यादा कई बार आपको प्रॉफिट दे सकता है सेम मार्जिन पे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार ट्रेड लिए तो रात के 12 बजे तक बैठे रहना है। अगर आपको जल्दी ट्रेड मिल गया, वो डिपेंड करता है ट्रेड कब मिल रहा है, लेकिन ट्रेड जैसे मिलता है बहुत कम टाइम में आपको बहुत मैसिव रिटर्न भी मिल सकता है, ठीक है। हम ना सबसे पहले जान लेते हैं कि कमोडिटी और डिफरेंट जो ट्रेडिंग सेगमेंट्स हैं, जैसे कि इंडाइसेस और इक्विटी स्टॉक्स हैं मेनली, या ईटीएफ हैं, ठीक है। तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, देखो सबसे पहले जो कमोडिटीज़ रहता है, ठीक है, यहाँ पर कमोडिटी में लिखता हूँ, यहाँ पर अदर सेगमेंट्स, ठीक है। तो देखो कमोडिटी जो है ना, वहाँ पर एक फिजिकल मीन्स आपका इंस्ट्रूमेंट है ये कमोडिटी। ऐसा नहीं है कि ये पेपर पे है या फिर ना कोई थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन ने ऑथराइजेशन दिया पेपर का तो उसका उस पेपर का कुछ वैल्यू, ऐसा नहीं। कमोडिटी ना रियल के कोई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड का ऑथराइजेशन कोई नहीं देता, लेकिन गोल्ड का वैल्यू है, ठीक है। क्रूड ऑयल है, ठीक है, नेचुरल गैस है। तो ये सभी चीज़ है जिसका ना ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आप मार्केट में लेके जाओगे तो इसका कुछ वैल्यू आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो डिफरेंट सेगमेंट है, जैसे कि आप इक्विटी की बात करो, रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस के कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या फिर ना आपके पास पेपर के फॉर्म में है। अगर ये शेयर्स, ठीक है, पुराने ज़माने से बहुत समय से होल्ड किए हो, अभी उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करवाए, तो फिर उस पेपर की एक वैल्यू है, ठीक है। और वो पेपर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कोई एक एजेंसी है, थर्ड पार्टी एजेंसी है, रिलायंस और आपको छोड़ के कोई एक थर्ड पार्टी एजेंसी है, वो गवर्नमेंट एजेंसी है। उसने आपको मीन्स ना उसने ऑथराइजेशन दिया है, उसने एक परमिशन दिया, उसने एक ना वैलिडेशन दी है कि हाँ अगर वहाँ पर क्वांटिटी में 1 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 3,000 रुपये है। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पेपर की वैल्यू मीन्स 3,000 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना किसी चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ये रियल एसेट है। रियल अगर आप इसका होल्ड करते हो तो वैल्यू इसकी बढ़ेगी, ठीक है, या मीन्स कम होगी जो भी है, लेकिन इसकी एक रियल एक वैल्यू है, टेंजिबल एक एसेट है, ठीक है। आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो सेकंड जो पॉइंट आता है ना, कि कमोडिटीज़ जो होते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट सेगमेंट है, इसमें एक मेजर मीन्स वो है सीजनैलिटी का, ठीक है। सीजनैलिटी क्या होती है कि कमोडिटीज़ ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सीजन्स पे, ठीक है। सारे कमोडिटीज़ नहीं, लेकिन मैक्सिमम कमोडिटीज़ है जो सीज़न के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इक्विटी पे भी कुछ कुछ सीजनल स्टॉक्स होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कमोडिटीज़ से, ठीक है। कि मान लो कि इक्विटी में कोई एक स्टॉक है जो कि ना वीट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, ग्रेन्स का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्टली कमोडिटी से रिलेटेड है, लेकिन अगर वैसे स्टॉक्स को आप साइड कर दो, ठीक है, तो बाकी बहुत ही कम मिस ना माइनर कुछ स्टॉक्स होंगे, मिस ना बहुत कम होंगे। उसके बाद फिर देखो कमोडिटी में क्या है कि जैसे कि वीट है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वीट आप हर सीज़न पे आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हो, बरसात में वीट लगा दो तो वीट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर है राइस है,
ठीक है ना। राइस भी हर सीज़न में नहीं होगा, बरसात में बहुत अच्छा होता है, इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि क्यों गर्मी में आप एकदम तेज़ धूप में लगा दे रहे हो, पानी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसको प्रॉपर एक सीज़न चाहिए, एक ना कंडीशंस चाहिए इसको, ठीक है। या फिर ना मक्का है, ठीक है, या कॉटन है, ठीक है, या फिर ना शुगर केन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो शुगर कैन डायरेक्टली कमोडिटीज़ में नहीं आता, शुगर में से होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये सभी चीज़ें सीज़न के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें जो सीज़न के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कमोडिटी में भी, ठीक, जैसे कि क्रूड ऑयल है, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, क्रूड ऑयल की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, और ये हर सीज़न में पृथ्वी से निकाला जाता है। नेचुरल गैस हर सीज़न में पृथ्वी से निकाला जाता है। लेकिन हाँ, नेचुरल गैस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूरोप वगैरह साइड में ठंडी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो फिर वहाँ तो साल भर ऐसे भी ठंडी रहती है, लेकिन जब तेज़ ठंडी होती है वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा राइज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें प्राइसेस पे भी देखने को मिलता है नेचुरल गैस के। एक ना थर्ड बहुत बड़ा मेजर मिस हो जो कमोडिटी होता है ना, ठीक है, ये ना डिमांड और सप्लाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, ठीक है। जो इक्विटी आपके है या फिर ना आपके इंडाइसेस है, ठीक है, ये भी डिमांड सप्लाई पर ड्राइव होते हैं, ठीक है। लेकिन ना इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या ना कोई इंस्टीट्यूशन अगर इसे बहुत ज़्यादा बाइंग करने लगे तो इसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। कमोडिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा ये चीज़ सोचता है कि वो क्रूड ऑयल के 1,000 लॉट ले लेगा, जो कि लेना क्लोज टू इम्पॉसिबल है एक सिंगल ट्रेड में, ठीक है। तो अगर कोई सोचता है कि मैं क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा मीन्स होल्ड करूँगा, बहुत ज़्यादा मीन्स वो अपने पास रख करूँगा उसका फ्यूचर्स, तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस को वो हिला सकता है, ऐसा नहीं होता क्रूड ऑयल पे। या कोई भी कमोडिटी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि गेहूँ है, ठीक है, मीन्स गेहूँ ना बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मीन्स हुआ है, ठीक है। जितना डिमांड अगर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। उस चीज़ को आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट के थ्रू फ्यूचर्स आप लेकर, ठीक है। क्रूड ऑयल का भी वही है, ठीक है। क्रूड ऑयल का देखोगे या नेचुरल गैस का देखोगे, ठीक है, वीक में एक दिन दोनों का इन्वेंट्री रिपोर्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड इतना इन्वेंट्रीज थे, ठीक है, लेकिन रियलिटी में इतना इन्वेंट्री अभी है फिलहाल, ठीक है। और इसके कंपैरिजन है पिछले वीक क्या इन्वेंट्री थी, ऐसे करके डेटा आता है, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। तो उसके अनुसार भी उस दिन ड्राइव होता है मार्केट, ठीक है। तो पूरी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का गेम है यहाँ पर मैनिपुलेशन क्लोज टू इम्पॉसिबल है कमोडिटीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। हाँ, इंट्राडे लेवल पे आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो वहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हो तो वहाँ मैनिपुलेशन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कमोडिटीज़ पे। वहाँ पर प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट ड्राइव होता है, वो ये भी मार्केट ड्राइव होता है डिमांड सप्लाई पर, लेकिन यहाँ पर मैनिपुलेशन के ना चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और कमोडिटी में क्या है कि एक रियल एसेट है, रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये और इसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो ना ये और ज़्यादा मिस ऑथेंटिकेट करता है इस पॉइंट को कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये पूरी तरीके से, ठीक। यहाँ पर तो पेपर है, आपके पास जितना पैसा आप उसको मिस हिला सकते हो, लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं है ना कि आपके पास करोड़ों मिस रुपया हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उतने क्वान्टिटी पर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसको कैसे हिलाओगे आप, ठीक है। कितना भी फंड आपके पास उतना सामने में सप्लाई ही अगर नहीं है तो आप उसको हिला नहीं सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पर आर्टिफिशियल सप्लाई और आर्टिफिशियल डिमांड नहीं क्रिएट किया जा सकता है कमोडिटी पे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर किया जा सकता है, इक्विटी और इंडाइसेस पे वो चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो कुछ डिफरेंसेस थे जिसके बारे में हमने बात की है ना। अब देखो मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो मैं कमोडिटी पे ट्रेड करता हूँ, कुछ आजकल कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू मुझे कांटेक्ट किए हैं, कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किए हैं, और कुछ मेरे पुराने दोस्त हैं, ठीक। वो लोग पूछते हैं कि भाई तू अपना इतना ज़्यादा समय, जैसे कि 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कमोडिटी एक्टिव रहता है, ठीक है। अगर इक्विटी इंडाइसेस की बात करें, ठीक है, तो ये भी 9 बजे से लेकर 3:30 तक रहता है एक्टिव, ठीक है। ट्रेडिंग टाइम अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप 9:15 के बाद मिस एंटर कर सकते हो, वो सब चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टिव मार्केट सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 11:30 के बाद आप ऑर्डर नहीं लगा सकते हो रात को, ठीक। तो इतना ज़्यादा कोई बंदा यहाँ पर टाइम क्यों दे, और यहाँ पर कम टाइम में ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिस अगर वो निकाल रहे तो हाँ, अगर आप ना इंडाइसेस इक्विटी पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हो, आपका ना मेन मिस जो आपका इंटरेस्ट है वो उसी पे है, तो आप कमोडिटी के ऊपर मत आओ,
ठीक है, क्योंकि आप कमोडिटी पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडाइसिस पे जितने लोग काम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी पे जो ट्रेड करते हैं वो स्कैल्पिंग में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यह ट्रेंड फॉलोइंग भी होती है, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि ना वहाँ पर ना मेजरली काम ऑप्शंस में होता है, और मैक्सिमम जो रिटेलर्स ऑप्शन बायर्स हैं। ठीक है, तो वहाँ टाइम डीके बहुत ज़्यादा मिस होता है। कमोडिटी में टाइम डीके ना के बराबर होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है ना कि टाइम डीके वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना काम नहीं कर पाता है, खासकर शुरुआती में ना इनिशियल जो डेज है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन में आपको लगेगा ही नहीं कि टाइम डीके हो रहा है, आप आउट ऑफ द मनी में मिस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। ठीक है, और ना एक चीज़ देखोगे कि अगर आप निफ्टी का फ्यूचर्स आप लेते हो, आपको मैं एक ना फिगर एक मिस बताता हूँ। ठीक, उस चीज़ को फिर हम चार्ट से भी वैलिडेट करेंगे। ओके, अभी देखो कमोडिटी और इंडेक्स की मैं बात करता हूँ। इक्विटी में तो डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइजेस है, तो वहाँ पर प्राइसेस भी डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम निफ्टी का फ्यूचर्स की बात करते हैं, आप बोलोगे तो ऑप्शंस की भी हम बात कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं ऑप्शंस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ कमोडिटी का, तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता कमोडिटी पर। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो मैं बना दूंगा, लेकिन ऐसे उससे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, देखो अगर निफ्टी का फ्यूचर्स की बात करो तो आपको 1.1 लाख के आसपास मीन्स एक फ्यूचर का लॉट मिलता है। कमोडिटी में हम वही चीज़, अगर नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो ये 55,000 का अभी फ़िलहाल मिल रहा है। एक समय था जब 2.5-3 लाख का मिलता था। ठीक है, पिछले साल। अभी की हम बात करें तो नेचुरल गैस 55,000 पे मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब ना सेम कैपिटल, मान लो कि मैं यहाँ पर ना एक लॉट ले पा रहा हूँ निफ्टी का। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है तो मैं यहाँ पर एक लॉट ले रहा हूँ, और मैं बाकी के पैसा को एज ए रिजर्व रख रहा हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर मैं 2 लॉट ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक लॉट ले सकता हूँ। अभी देखो एक चीज़ आप देखना कि नेचुरल गैस का जो लॉट साइज़ है वो 1250 है। ठीक है, निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 50 है। ठीक है, अभी देखो नेचुरल गैस में मैं अगर ना 10 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कितना वो हो रहा है, 12,500 का प्रॉफिट मिस हो रहा है। ये मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को हम चार्ट पे भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और निफ्टी पे कोई बंदा यहाँ पर अगर इसको 12,500 रुपये कमाना है, ठीक है, और 50 का लॉट साइज़ है, मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो सेम कैपिटल में यहाँ पर नेचुरल गैस में 2 मिस वो आ जाएंगे लॉट। ठीक है, 2 लॉट आ जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर मिस 25,000 आपका प्रॉफिट बनता है। तो देखो निफ्टी पे आपको कैच करने पड़ेंगे 250 पॉइंट। ठीक है, निफ्टी पे आप 250 पॉइंट जाके कैच करोगे तो जाके आप 12,500 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो 1 लाख रुपए के कैपिटल पे। यहाँ पर आप 10 पॉइंट ही कैच कर लोगे। ठीक है, तो 1 लाख के कैपिटल पे यहाँ पर आप 25,000 रुपये कमाते हो। ठीक है, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मिस काम करता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शंस पे मैं कभी भी काम नहीं किया हूँ, बहुत कम मैं ऑप्शंस पे काम किया हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू से ही 2016 में मैंने इक्विटी पे एंटर किया था, 2019 में मैं कमोडिटी फ्यूचर्स पे काम करना चालू कर दिया था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े मूव्स आपको मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्टडीज़ वगैरह जैसे कि हटा देता हूँ अगर, ठीक है, स्टडीज़ वगैरह मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे क्रूड ऑयल में नेचुरल गैस ही आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो इस चीज़ को आप समझना कि टोटल मूवमेंट दिन भर में कितना हो रहा है, 188 रुपीज़ से लेकर, ठीक है, इसने हाई कितना लगाया था, 196। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको मोटा मोटी 8 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट इसने दिया था कल। ठीक है, तो देखो दिन भर में इसने 8 पॉइंट का मूवमेंट दिया। अगर आप इसमें से 5 पॉइंट भी कैच कर सकते हो तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक, सेम कैपिटल में अगर आप निफ्टी का कोई फ्यूचर खरीदता है तो वो वहाँ पर उतना प्रॉफिट नहीं बना सकता, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यही एक रीज़न है। जैसे क्रूड ऑयल है, ठीक है, अगर क्रूड ऑयल आप देते हो 100 का लॉट साइज़ है, 100 का लॉट साइज़ में देखो कल इसने बहुत ही अच्छा एक मैसिव मूव दिया था मॉर्निंग से ही। ठीक है ना, यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स का ब्रेकआउट इसने दिया, मैं रेक्टेंगल बॉक्स बोलता हूँ, ऐसा वो कंसोलिडेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने ब्रेक किया, फिर देखो ये ना कल पूरा अप ट्रेंड में ही था ये। ठीक है, तो देखो कितना पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया, तो
5730 से लेकर कल का हाई कितना हमारा 5900, तो 5700 राउंड फिगर ले लो, ठीक है। 30.2 मिस उधर से माइनस कर दो, तब भी देखो यहाँ पर ना 200 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट दे रहा है। 200 पॉइंट का मूवमेंट मतलब कि एक लॉट अगर ले रहे हो तो 20,000 का प्रॉफिट आपको भी दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। और इसमें से आप 20,000 पूरा नहीं कैच कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 200 पॉइंट का दे रहे हैं तो 100 पॉइंट इस पर आप कैच कर सकते हो आराम से, ठीक है। 120 पॉइंट कैच कर सकते हो, 150 पॉइंट कैच कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग करोगे तो वो ट्रेंड फॉलोइंग के सेटअप्स भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो सब सेटअप्स का फॉलो करोगे तो आराम से आपको उतने मूवमेंट कैच हो जाते हैं। जैसे देखो प्रीवियस डे का देखो कितना बड़ा यहाँ पर ट्रेंड मिल गया था आपको, ठीक है। तो इसमें ना ट्रेंड बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। जो बंदा ट्रेंड फॉलोइंग करना चाहता है, देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर ट्रेंड्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कितने बड़े बड़े ट्रेंड। एक बार आप खुद से चार्ट एनालाइज करना है इस चीज़ का, और एक बार ना सेम टू सेम इस निफ्टी का चार्ट एक बार एनालाइज करना आप, ठीक है, फिर कंपेयर करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी बेकार है, बैंक निफ्टी बेकार है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक, ठीक है। बस मेरा बोलने का ये मतलब है कि देखो सेम कैपिटल पे यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन चाहता है। हाँ, यहाँ पर आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ट्रेंड फॉलोइंग करने आना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैक्सिमम लोग जिन लोग निफ्टी वाले से मैं मिला हूँ या बैंक निफ्टी वाले से, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत छोटे ट्रेड्स लेते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 5 मिनट के मैक्सिमम टाइम फ्रेम पे काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं अगर लगा देता हूँ तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे ट्रेंड बस वो लोग कैच करेंगे, जैसे कि ये सब मूवमेंट उन लोग कैच करेंगे या फिर ये सब। लेकिन यहाँ पर जो धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है ना, तो ऑप्शन पे लोग काम करें तो वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन ना कमोडिटी पे आपके पास वो सब का इशू नहीं है, यहाँ पर आप रुक सकते हो। कमोडिटी ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है कमोडिटीज़, ठीक है। मैं आपको एक बार ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ कमोडिटीज़ पे। जो बंदा फ्यूचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसका पॉकेट साइज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसको कर सकते हो, आप ऑप्शंस में कर सकते हो। लेकिन ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा आउट द मनी इन द मनी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको देखना कि ओआई किस पे सबसे ज़्यादा, वॉल्यूम किस पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम जिस पे सबसे ज़्यादा रहेगा ना उसी पे आपको मीन्स वो मिलने वाला है, लिक्विडिटी मिलने वाली। बाकी कहीं पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पर देख लो, इस पे आपको लिक्विडिटी एक मिल रही है, ठीक है। तो बाई सेल करोगे तो कितना आपको चाहिए, 7,000 रुपये आपको चाहिए एक उसमें, ठीक है। ₹5.5 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। 1250 का लॉट साइज है। इसका चार्ट मैं एक बार खोल कर दिखा देता हूँ आपको कि चार्ट इसका देख लो कितना ज़बरदस्त मिस मूवमेंट इस सब पे चार्ट्स में रहता है, ऑप्शंस में भी। बस ये कि बायर सेलर का थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा। देखो कितने बड़े बड़े यहाँ पर मूवमेंट आपको मिल रहे हैं। देखो ₹6 से लेकर ₹4.5 तक गया, एक स्ट्रेट लाइन में गया है ये, ठीक है। तो जो भी अगर इस ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा है वो ट्रेल करते रहोगे, ठीक है, तो पूरे मिस आप वो नहीं कर सकते। ₹2 आप कैच नहीं कर पाओगे, लेकिन ₹1.5 कर लोगे, आप ₹1 कर लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ है कि यहाँ पर उतना प्रॉफिट मार्जिन है। आप ₹7,000 लगाकर एक लॉट पे यहाँ पर, ठीक है, 1200-1500 यहाँ पर बना सकते हो। वही चीज़ निफ्टी पे अगर आप करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। मिस वहाँ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर हमेशा नहीं होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो वहाँ पर होगा ये चीज़, ठीक है। तो आप देख लो, यहाँ पर मैंने नेचुरल गैस का दिखा दिया, फिर यहाँ पर देखो और भी कुछ बोलोगे तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो बेसिकली ये वीडियो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि मैं कमोडिटी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करता हूँ उसके पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अभी देखो जैसे कि ना आप फ्यूचर पे काम करना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इक्विटी वगैरह पे। यहाँ पर देखो मान लो कि आप सिल्वर पे काम करना चाहते हो। सिल्वर के 3 लॉट साइज अवेलेबल है, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी और एक मेजर सिल्वर, ठीक है। तो आप नॉर्मल सिल्वर माइक्रो पे काम कर लो, ठीक है। सिल्वर माइक्रो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जैसे कि मैं आपको प्राइस यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ₹8,000 चाहिए, ₹8,200 के अप्रॉक्स आपको हम इस मार्जिन यहाँ पर लगना है, ठीक है। आप मूवमेंट देखोगे ना, मूवमेंट देख के आप पागल हो जाओगे कि ₹7,000 का एक फ्यूचर का लॉट आप लोगे, ठीक है। मूवमेंट आप देखना एक बार, कितने तगड़े तगड़ी मूवमेंट आते हैं इस पे देखो, ठीक है। ये शायद मैंने ना कोई पुराने वीडियोस में आपको शो किया हुआ है, ठीक है। एस एल को हटाया था, मूवमेंट हम बेसिकली ट्रैक कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा इसमें मूवमेंट दिया, 625 पॉइंट का। ये आपको भी बहुत बड़ा मिस मूवमेंट लग रहा होगा ना, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े ट्रेंड है, ये सब बच्चे ट्रेंड लगेंगे उसके सामने,
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं देखने के लिए, बहुत सारे ये जो हैं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करोगे, बड़े टाइम फ्रेम में थोड़े, तो देखो कितने बड़े बड़े आपको ट्रेंड यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, शॉर्ट पोजीशन एक यहाँ पर लगा लेते हैं, देखते हैं कितना पॉइंट का है टोटल। यहाँ पर देखो 1621 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले सिल्वर माइक्रो पे प्रैक्टिस करो जिसका लॉट साइज 1 है। इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस बढ़िया हो गई तो सिल्वर मिनी पे काम करो। सिल्वर मिनी का लॉट साइज 5 है। ठीक है, फिर सिल्वर मिनी पे जब तगड़ा आपका वो हो जाएगा, हाथ बैठ जाएगा, तो फिर आप मेजर सिल्वर पे जाओ जिसका लॉट साइज 30 का है। तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, आपको डिफरेंट लॉट साइजेस मिलते हैं। ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट लॉट साइजेस अवेलेबल है यहाँ पर, जो आप अपने पॉकेट के अनुसार आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है कमोडिटीज़ पे। ठीक है, यही चीज़ आपको इक्विटी या इंडेक्स पे अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर जो लॉट साइज फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि निफ्टी का कोई एक अलग से लॉट साइज है जिसका 10 क्वांटिटी का साइज हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर 50 है तो 50 ही रहेगा। ठीक है, मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश की है, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है, फिर कमेंट पे मुझे वो देखना पड़ता है, तो मेरे को मैं सभी शुरुआती स्टेज में थोड़ा सा वो चीज़ ना अफेक्ट करता है माइंड को बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं डायरेक्टली खुल के उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और आपके मन में कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।